हेलो दोस्तों, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं NF एक्सप्लोर। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जो है मेरी रिवोल्ट RV 400 के ऊपर। रिसेंट वीडियो आपने देखी होगी कि मेरी बाइक की बेल्ट गई थी टूट और मुझे वहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं मिली थी और मुझे मालवीय नगर से अपने घर तक उसको धक्का मारकर लाना पड़ा था और वो तकरीबन 10 किलोमीटर था। अभी तक आपने मेरी वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप एक बार उसको देख लेना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था उस दिन। और आज इस वाली बात को पूरे 6 दिन हो चुके हैं और मुझे नहीं पता इस वाली वीडियो का आप कब देख रहे हो कब नहीं देख रहे हो, लेकिन जो 6 दिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं किसी ऐसी बाइक को परचेज़ करने के बाद जिससे आपके सारे काम चल रहे हो और एक साथ वो ख़राब हो जाए और उसके बाद आपको कोई भी हेल्प ही ना मिले, तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और मुझे इस टाइम हो रखी है। और जहाँ भी मैं कॉल कर रहा हूँ जैसे कि सर्विस सेंटर और जो कॉल सेंटर है रिवोल्ट के, कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। आज से 2 दिन पहले मैंने कॉल सेंटर को कॉल करके सारी चीज़ें बताई थी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको बता दूंगा कि आपकी बेल्ट जो टूटी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, मतलब जो भी चीज़ें थी उसने कहा था। लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए, वहाँ से भी कोई कॉल नहीं आई है और इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है जो मुझे वहाँ से सुनने को मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो रिवोल्ट RV 400 है उसकी जो बेल्ट है वो पतली है और जो रिवोल्ट की RV 400 है आप सभी को पता होगा बेल्ट ड्राइव से चलती है, सो वो पतली वाली लगकर आती थी पहले उसके अंदर बेल्ट। और जब जो नए मॉडल अपडेटेड वर्जन आया उसके अंदर मोटी बेल्ट आती है और जो पीछे और आगे का जो सेट होता है जिसको पुल्ली कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, वो छोटा आता है। तो उन्होंने का ये कहना है कि वो पूरा चेंज होगा और इसलिए कंपनी अब पतली वाली बेल्ट नहीं बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर हम उसको परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हो, लेकिन आप गारंटी के अंदर उसको रिप्लेस नहीं करवा सकते क्योंकि वो ये कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है। और दिल्ली के अंदर जो रिवोल्ट के शोरूम है जहाँ पे उनकी सर्विस वगैरह होती है उन सब का यही कहना है कि हमारे पास सर सेट है मोटी वाली बेल्ट के, लेकिन हम आपकी बाइक में उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसको अथॉरिटी नहीं है इंस्टॉल करने के लिए। अभी कंपनी ने बोला है, ऐसा नहीं है कि हम उसको डाल नहीं सकते, बट पीछे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि हम डालें या ना डालें। माने सर मैं रिवोल्ट का कोई हेड ऑफिस है वहाँ पे वो मेल कर रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता यार उन्होंने कोई मेल करा भी था नहीं करा था, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट जो भी हैं उससे किसी को भी इशू आए। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इशू आ रहा है और मुझ जैसे को इतना ज़्यादा इशू आ रहा है तो कोई नॉर्मल पर्सन अगर कोई चीज़ परचेज़ करता है तो उसके साथ कितना ज़्यादा इशू आ सकता है वो आप नॉर्मली समझ सकते हो। हम नॉर्मली किसी से भी कह देते हैं यार कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, लेकिन अगर उसकी आफ्टर सेल्स ही अच्छी नहीं है तो क्या ही फ्यूचर उसका ब्राइट होगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार वो गारंटी में बदलने के लिए मना कर रहे हैं और अगर आप उसको परचेज़ करते हो तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। और ये क्या ही पॉलिसी है रिवोल्ट की मुझे नहीं पता और अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है। और पहले आप इस वाली क्लिप को देखो कि बाइक की कंडीशन कैसी है। सो दोस्तों ये रही मेरी बाइक और इसकी गई है बेल्ट टूट। पहले आप इसकी कंडीशन देख लो और यहाँ पे से बेल्ट जाती है, आप सभी को पता होगा इसके अंदर बेल्ट होती है और मेरी बेल्ट गई थी टूट। इसकी जो बेल्ट थी वो मैं दे के आ ही चुका हूँ कंपनी में और कंपनी वाले ने बोला था कि ये होगी अंडर वारंटी चेंज और उसने कहा था कि यार जल्दी से जल्दी हम पॉसिबल करवा देंगे, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुई है। बेल्ट अगर मेरे पास होती मैं भी आपको दिखा देता, लेकिन अभी आपने जो क्लिप देखी है उसके अंदर आपको बेल्ट साफ साफ दिख गई होगी। तो ऐसी कुछ मेरी वहाँ पे हालत हुई थी और ऐसी अभी कुछ ये बाइक की हालत है। इस वाली साइड से अगर मैं आपको इसका फ्रेम दिखाऊँ पीछे का तो ये पतला वाला है और अब जो फ्रेम के लिए वो कह रहे हैं कि जो अब नया फ्रेम आ रहा है जो आपकी बाइक में इंस्टॉल होगा वो होगा मोटा। ये भी थोड़ा सा पतला है, यहाँ पे दिख रहा होगा, वो थोड़ी सी उसकी ब्रिक चौड़ी हो जाएगी और बेल्ट भी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और जो इसका ये साइज़ है ये थोड़ा सा हो जाएगा छोटा। और इसको टाइम सबसे ज़्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो रिवोल्ट की आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते कस्टमर्स का। पर्सनली जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इवन कस्टमर सर्विस सेंटर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। उन्होंने कहा था कि सर 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर हम आपको बता देंगे, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। और सर्विस सेंटर से तो जो हो ही रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कॉल करता हूँ वो कहते हैं कि सर इसका आगे और पीछे का सेट चेंज होगा, पूरी नई बेल्ट डलेगी, लेकिन हमारे पास परमिशन नहीं है। परमिशन मिलेगी माने सर से जो इनका हेड ऑफिस है, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वहीं अगर आपको मैं इसका मीटर दिखाऊँ ये कितनी चली है तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ऑन। सो ये बाइक मेरी चल चुकी है यहाँ पे 19,274 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 19,000 ये चल चुकी है और बेल्ट गई टूट। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है यार किस चीज़ के अंदर कमी है, या तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये मेरे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि बेल्ट इसकी टूटी और अभी तक कोई भी मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिला। सो ऐसी कुछ हालत है फ़िलहाल अपनी बाइक की। तो ऐसी कुछ अभी आपने जो क्लिप के अंदर कंडीशन देखी, बाइक की कंडीशन अभी फ़िलहाल ऐसी है और बाइक के अंदर और तो कुछ टूटा था ही नहीं, बेल्ट टूटी थी और बेल्ट की वजह से ही वो चलती है और वो तो अब डली है नहीं अभी तक। और अभी भी मुझे नहीं पता कि आज जैसे 6 दिन हुए हैं कि आने वाले वो 6 दिनों के अंदर डलेगी या नहीं डलेगी, और जब भी वो डलेगी उसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर इसी वाले चैनल पे दे दूंगा। अब सोचने वाली बात यह है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये जो रिवोल्ट है काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है 2 व्हीलर्स में, और
वो ही सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो आने वाली कंपनियां जो दिल्ली के अंदर है या कहीं भी हैं, वो क्या ही सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे। आप खुद इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। और जिस दिन ये बेल्ट टूटी थी उस दिन मैंने भाई हर जगह कॉल करी थी, इवन जो रिवोल्ट के RSA वाले होते हैं वहाँ तक मैंने कॉल करी थी, वहाँ तक से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली थी। और उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि सर कोरोना के बाद से हम रिवोल्ट की जो ये वाली सर्विस है हम नहीं दे सकते और ये चार्जेबल है। हालांकि जब हमने ये वाली बाइक परचेस करी थी तो EMI वाले वर्जन पे परचेस करी थी, सो उस टाइम पे ये था कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है, बाइक ख़राब हो जाती है, तो हम उस वाली बाइक को वहाँ से ले जा करके जो वहाँ पे नज़दीकी सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे उसको छोड़ देंगे। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे बेकार हो गई और कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। और शॉर्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैं उसको पूरे 10 किलोमीटर तक धकेल कर ले गया था। और उस दिन जो कंडीशन थी मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे जिम गया था और 10 बजे जब वो जिम ख़त्म होता है वहाँ से जब मैं निकला, वो निकलते के साथ ही गई बेल्ट टूट। और मॉर्निंग में मैंने वैसे भी कुछ डाइट वगैरह नहीं ली थी, और जब मैं जिम से निकला तो वैसे ही भूख लग रही थी। और जब वो बेल्ट टूटे उसके बाद पूरी हेल्प वगैरह मैंने मांगी, कहीं से हेल्प नहीं मिली थी। और 10 से मुझे 11 बज चुके थे और 11 बजे से जब मैं उसको धकेलता धकेलता घर पर लाया 1 बज गया। और मतलब क्या ही बताओ यार, मेरी क्या ही कंडीशन उस दिन रही थी। और जब कस्टमर केयर पे कॉल करा था तो कस्टमर केयर ने कॉल अटेंड करी थी और सर्विस सेंटर के नंबर भी दिए थे, और सर्विस सेंटर भाई 10:30 बजे तो खुलते ही नहीं है, ये भी एक दिक्कत है। और जब 10:30 बजे खुले तो उन्होंने यही कह दिया कि हमारे पास बेल्ट नहीं है और सर अभी ये हो सकता है वो हो सकता है, मतलब जो भी सॉल्यूशन था सॉल्यूशन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो ये कुछ ऐसी मेरी उस दिन हालत हुई थी और आज भी सेम हालत है मेरी बाइक के भी। आपने उस वाली क्लिप के अंदर देखा होगा, बेल्ट मुझे नहीं मिली है और कब मिलेगी ये भी मैं नहीं जानता, और कभी उनका वो इशू सॉल्व होगा ये भी मुझे पर्सनली नहीं पता है। और ये ऐसी जो चीज़ें होती है कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती हैं, और मुझे भी इसने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रखा है। और मेरी इस वाली बाइक को ख़राब होने के बाद मेरे कितने ज़्यादा काम ख़राब हो रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता है इस वाली वीडियो में। बाकी अब ये कब ठीक होगी ये भी मुझे नहीं पता। सो आज मैं ये तो नहीं कहने वाला कि इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ये थोड़ी सोचने वाली है। बाकी अगर रिवोल्ट की तरफ से मुझे और कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।